बात छोड़ोगी? बुलबुल को भी यही मौका मिला था ये सब बताने के लिए, अब मैं कैसे फेस करूंगी इन्हें? पता नहीं अब कौन सा नया नाम सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फुगी! फुगी! हे भगवान, प्लीज प्लीज इन्हें यहाँ से भेज दो। ए फुगी! 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 ये फुगी कहाँ चली गई? दादी ने तो कहा था कि रूम में ही है। चेंजिंग रूम में होगी। फुगी! फुगी! तो यहाँ पर भी नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? फुगी! क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे छुप रही हो? अरे क्यों छुपूंगी? झूठ मत बोलो, कब से आवाज लग रहा हो, तुमने जवाब तक नहीं दिया। आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। अरे फुगी, बोल बोल के मेरा मुंह फूक गया और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। वो वही तो आप फुगी बोलेंगे तो प्रज्ञा कैसे जवाब देगी, है ना? ओहो, या स्मार्टनेस दिखा रही हो मेरे सामने। हाँ? बैठो इधर, बैठो बैठो। मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात से याद आया, दादी भी बात कर रही थी कि उन्हें मुझसे कुछ काम है, मैं आती हूँ। जब तक मेरे होश उड़े और तुम्हें काम की पड़ी है, बैठी रहो यहाँ पर। हम लोग सगाई की रस्में शुरू करा दें? हाँ जी, क्यों नहीं। मैं अभी पता करवाती हूँ। नहीं। हाँ, अगर सब मेहमान आ गए हैं तो फिर देर क्यों करनी भाई? हाँ जी। हाँ बोलो। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं मैं। कहाँ थी तुम? जल्दी से बुलबुल को किसी भी तरह बाहर भेजो, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। और जल्दी करना प्लीज। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। जब काम हो जाएगा तब तुम्हें बता दूंगी, समझे? जल्दी। तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो मेरे हिस्से की, और उसे मैं लेकर रहूंगी। मुझे तुमसे बात करनी, कहीं पर साइड पे चलो। एक्सक्यूज मी दादी, मैं से लेके ठीक है। पूरा क्या हुआ? यहाँ क्यों लेकर आए? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? क्योंकि तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। तुम जानती हो तनु ने क्या किया? क्या किया? तुम नहीं जानती। उसने अभी को शादी करने के लिए फोर्स की, और अभी इतना स्ट्रेस्ड है, मेरे रूम में भी आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं। पूरा तुम प्लीज टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या प्लान किया तुमने? तो कहीं फिर से कोई गेम तो नहीं खेलने वाली ना? गेम तो वही है, बस रूल्स चेंज हुए। एक्चुअली मैंने दी को बता दिया कि डिनर के बाद क्या हुआ था। What? फिर दी की तो हालत ही खराब हो गई। I mean, उसे तो पसीना छूटने लगा और शर्म के मारे तो पूरी लाल हो चुकी थी। तुम्हें पता है, दी मुझसे पूछ रही थी कि जीजू ने क्या कहा। बुलबुल, उस रात को तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं था ना? यही तो ट्रिक है। देखो, तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं कि उस रात क्या हुआ था, और देखो तो ये भी नहीं पता था कि जीजू ने ड्रिंक कर रखी थी। और ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब तक सवाल ना पूछो तब तक जवाब तो दे ही नहीं सकते। सिमिलरली दी जीजू से जाकर पूछेगी कि क्या हुआ, इनडायरेक्टली दी अपना कन्फेशन कर देगी। बुलबुल, वो सब तो ठीक है, बट आर यू श्योर तुम्हारा ये ट्रिक काम करेगा? पता नहीं, पर एटलीस्ट जीजू को ये तो पता चल जाएगा कि दी उन्हें प्रपोज करने की कोशिश करी है, उन्हें ये बताने की कोशिश करी है कि वो उनसे कितना प्यार करती है, कितना चाहती है वो उन्हें। प्लीज भगवान, इस बार बचा लो। तुम चुपचाप की बैठी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं?
क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। कुछ भी क्या बोलूं? सब कुछ तो बोल दिया। क्या बोल दिया? ये दोबारा वही बात क्यों सुनना चाहते? दोबारा सुनकर मेरी क्लास तो नहीं लेंगे? देखिए, मैं नहीं जानती कि मैंने जो आपसे कहा वो आपको सही लगा या नहीं। कि देखिए, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। लेकिन तुमने बोला क्या? ये तो पीछे ही पड़ गए। लगता है दोबारा सुनकर ही रहेंगे। मैं जानती हूँ कि आप दोबारा मुझसे वो सब क्यों सुनना चाहते, लेकिन फिर से हिम्मत नहीं होगी। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। अब दोबारा कैसे बोलूं? मैं नहीं बोल सकती। देखिए, मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चुप, कब चुप? कुछ मत बोलो। पागल हो गया क्या सब यहाँ पर? मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन कोई मेरी प्रॉब्लम जानना ही नहीं चाहता। अभी अगर तुमने कुछ भी बोला ना, पंच मारूंगा, दीवार के अंदर घुस जाओगी तुम। इसलिए अपना लेक्चर देना बंद करो और मेरी सुनो। अब मैं बोलूंगा। मैं कह रहा था कि वो लोहड़ी वाली शाम याद है? इतना मजा आया था, नहीं? वो फेरे याद है? उसके बाद तुम हॉल में आई थी और वो दो मेरे साथ वो दो क्लाइंट्स थे। वो दो क्लाइंट्स नहीं, वो तो प्रज्ञा जी दादी। बेटा, अरे नीचे मेहमान आने वाले हैं और तुम दोनों अभी तक। चल प्रज्ञा, नीचे चलो। इन्हें कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। क्या जरूरी बात करनी है भाई? बात? कौन सी बात? वो वाली बात। वो क्या है ना दादी, दिसंबर के महीने में पार्टीज में खाना खा कर थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ, तो इससे डाइट ले रहा था मैं, बस। चुप कर। चल बेटा, तू मेरे साथ चल नीचे, ये आ जाएगा। चल। अब तो हमारे एंगेजमेंट होने के फुल चांसेस है ना? तो रिंग के साथ साथ मुझे मेरी पेंडिंग किस भी दे दो। नो। क्यों? जब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, अभी और प्रज्ञा दीदी साथ ही हैं, दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार है, तो क्यों नहीं? वो क्या है ना, बस दी और जीजू एक हो जाए, उसके बाद। अरे बात हो जाएगी ना बुलबुल, और वेट नहीं होता मुझे। वेट नहीं होता। थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि वेट करने के बाद जो चीज आपको चाहिए होती है ना, उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तू इधर आ। तूने क्यों किया ये सब? मैंने क्या किया? तूने मुझे वो दादी का कॉफ सिरप क्यों पिलाया? पता नहीं वो पीकर मैंने पागलों की तरह उनके सामने क्या कुछ कह दिया होगा। शायद वो मुझसे गुस्सा होंगे। पहले तो उनके सामने बात ही नहीं कर पाती मैं। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोच रही थी। इनफैक्ट जितना तूने पिया था ना, उससे ज्यादा जीजू ने पिया था। उन्हें तो याद भी नहीं तूने क्या कहा। तू सच कह रही है? हाँ। गॉड। थैंक गॉड। तू इधर आ। क्या हो गया तुझे? क्या थैंक गॉड कह रही है? काश जीजू होश में होते। अगर वो होश में होते और अगर उन्होंने ये सुना होता कि तू उनसे प्यार करने लगी, तो उनके सचमुच होश उठ। ये क्यों कर रही है तू ऐसा? हाँ, लोगों की शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती है डे बाय डे, लेकिन तेरी तो वही रुक चुकी है, फुल स्टॉप रख चुका है। अरे ऐसा ही था तो तूने शादी क्यों की? अगर कन्फेस करना ही नहीं था तो तूने प्यार क्यों किया? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बाकी लोगों की तरह शादी नॉर्मली नहीं हुई है। कब तक नाटक करोगे दी? कुछ दिनों के बाद तेरे सारे रिलेटिव्स तुझसे एक बेबी एक्सपेक्ट करेंगे। फिर क्या करेगी तू? नाटक करेगी मॉम डैड बनने का? माँ को क्या जवाब देगी और जीजू दादी को क्या जवाब देंगे? इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है तू बता मुझे। मैं मानती हूँ कि कुछ दिनों से मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ, जिद कर रही हूँ बच्चों की तरह, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। आई नो मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा तो गलत नहीं था ना। और तू है कि कुछ करना ही नहीं, तू इसी में अपनी खुशी ढूंढना चाहती है। अगर तू इसी में खुश ना, तो इट्स ओके, आई विल नॉट पुश यू। मैं नहीं पुश करूंगी तुझे। चीजू के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए ना तूने, लेकिन इस सैक्रिफाइस की कीमत तुझे अपने पति के रूप में देनी पड़ेगी।
तुझे याद है ना माँ क्या कहती थी, शादीशुदा रिश्ता भरोसे पे बनता है और प्यार के सहारे चलता है। लेकिन जब तू जीजू को अपनी दिल की बात ही नहीं बताएगी तो ये रिश्ता कैसे चलेगा दी? तू लाइफ में इतनी प्रैक्टिकल बना करती थी ना, मुझे बुद्धू बोलती थी ना, और आज जब इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का मौका आया तो तू सोच में डूबी पड़ी। तेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे, क्यों? और अगर तू ये सोच रही है ना कि ये बहुत जल्दबाजी हो रही है तो प्लीज दी, बहुत गलत सोच रही है तू। इंसान को ना लाइफ में प्यार चाहिए होता है, ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए होता है, और अगर वो ना मिले ना तो वो रिश्ते से फ्रस्ट्रेट हो जाता है दी। और वो तनु, वो यही तो चाहती है, वो इसी का इंतजार कर रही है कि कब जीजू फ्रस्ट्रेट होके तुझे छोड़ के पास चले जाए। तो प्लीज मेरी बात सुन, जब तक तू अपनी दिल की बात जीजू को नहीं बताएगी वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। तुझे प्लीज अपनी दिल की बात बतानी होगी दी। बुलबुल देख, तो जो भी कह रही है ना सब सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सच कह रही हूँ, मैं उनके सामने जाती हूँ ना मेरी आवाज ही नहीं निकलती। इसका एक ही सोल्यूशन है,